हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मैथ वर्ड मीनिंग यानी मैथ के कुछ वर्ड्स को लेंगे, लगभग 30 वर्ड्स को लेंगे, उसको हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में बताएंगे। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा हिंदी भी जानता है और उसको इंग्लिश में समझना है तो वो देख सकता है। अगर कोई बंदा इंग्लिश में जानता है और हिंदी में समझना चाहता है तो वो भी देख सकता है। सबसे पहले मैथ वर्ड मीनिंग में हम ऑलरेडी, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपका लिंक में दे दिया जाएगा, आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। हमारा पहला है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन इंग्लिश में। एक्चुअली ग्रेटर देन जो हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग बड़ा। क्या बोलते हैं? बड़ा। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, सॉरी, ये है इसका साइन। उसके बाद हमारा जो आता है लेस देन, इसका जो सिंबल होता है इसके मतलब होता है छोटा। इसका जो सिंबल होता है साइन इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे का देखते हैं स्टूडेंट। हमारा है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट स्टूडेंट इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इसको लगभग समतुल्य बोलते हैं, मतलब लगभग बराबर। इसका जो साइन होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट साइन है स्क्वायर रूट के बारे में है। स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्गमूल। इसका जो साइन होता है स्टूडेंट ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद याद रखना हम 30 साइन लेने वाले हैं, ठीक है। हाउ मेनी साइन, कितने आपका मैथ वर्ड लेना है? लगभग 30। ओके, स्क्वायर रूट हो गया। अब आता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होता है? तो क्यूब रूट को हिंदी में बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घनमूल। इस रूट में यहाँ पर 3 डाल देना है तो ये बन गया आपका क्यूब रूट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। क्यूब रूट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा है सिंस। देखो सिंस, इसको हिंदी में, इंग्लिश में सिंस कहते हैं और हिंदी में जो कहते हैं हम लोग इसको चूकी कहते हैं, ठीक है। चूकी, मान लो चूकी मतलब चेहरा पहले आपका 2 आँख है और एक आपका नाक है, तो ये चूकी का सिंबल है। चेहरा में आपका 2 आँख है, एक नाक है, तो इस तरह से एक याद करने का एक ट्रिक बता दिया। और क्या? देयरफॉर मतलब होता है इसलिए। इसी का इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा एंगल। तो एंगल इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग कोण। क्या बोलते हैं? कोण। इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में मतलब हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज यानी एक ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। तो 3 साइड से जो बना फिगर होता है वो ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है, क्लोज फिगर। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ तक हो गया। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ लें कि अगर बड़ा है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। छोटा है तो उसको लेस देन। समतुल्य है तो इक्विवेलेंट। और आपका वर्गमूल है तो स्क्वायर रूट। घनमूल है तो क्यूब रूट। चूंकि है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सिंस। देयरफॉर मतलब इसलिए, अगर है तो देयरफॉर। कोण है मतलब एंगल। त्रिभुज है मतलब ट्रायंगल। तो इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं। जिसको हिंदी में जानना है कि देयरफॉर को क्या बोलता है वो देख सकता है, स्क्वायर रूट को क्या बोलता है वो भी देख सकता है, ठीक है। अब हम ट्रायंगल के बाद जो बात करेंगे वो है परपेंडिकुलर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो वीडियो का अपडेट है आप तक जल्द पहुंच सके।
परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। देखो इस तरह का सिंबल होता है, कुछ नहीं, जैसे मान लो मेरे पास ये लाइन है ए बी, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया कोई दूसरी लाइन है सी डी, है ना, सी डी लाइन, ये लाइन सी डी इस ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ऐसे इसको देखते हैं, लिखते हैं सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो सिंबल देखकर, इस तरह का सिंबल देखकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलता है परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलता है लंब। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया स्क्वायर, हिंदी में, इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर में क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, हर एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर के बाद हमारा बात करेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड आपका इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, तो इसको बोलता है, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं, हिंदी में आयत और इंग्लिश में रेक्टेंगल। तो इसका कुछ सिंबल इस तरह होता है, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है रेक्टेंगल का, तो इस तरह से बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं, कितना हो गया हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 को हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आते हैं, इसको रेक्टेंगल के बाद आपका कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट को एक्चुअली हिंदी में इसको बोलता है सर्वांग सम, सर्वांग सम। तो आप हिंदी मीडियम में अगर सर्वांग सम जानते हैं तो कॉन्ग्रुएंट होता है इसका इंग्लिश में। इसका सिंबल जो होता है, साइन कुछ इस तरह से होता है, जैसे अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल छोटा ए बी सी, और मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल का सेम शेप है, सेम साइज है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं, यानी सर्वांसम है। यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका शेप और साइज सेम है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। तो यानी इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, जो भी है ना। तो इसको कॉन्ग्रुएंट का साइन, सर्वांसम का साइन इस तरह से देते हैं, और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, दोनों का साइज शेप सेम, ठीक वही है, सेम है, समझ रहे हो। तो अब आगे हमारा आते हैं हम कॉन्ग्रुएंट के बाद सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर का बोलता है समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है। देखो इसका मतलब होता है कि जैसे दो ट्रायंगल है, उसका शेप सेम है बट साइज डिफरेंट है, तो ऐसे ट्रायंगल के लिए हम लोग कहते हैं कि बोथ ट्रायंगल आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। तो इस तरह के साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ट्रायंगल का नाम लिखकर फिर बीच में ये साइन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, हमारा मेन मकसद है मैथ मीनिंग जानना, उसके बारे में डिटेल अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसको एक्चुअली हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमित। परिमित, इसका जो सिंबल होता है पी से होता है, यानी कि अगर आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का बात करें तो ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ, उसका जो भी साइड्स है उसका जो लेंथ है उसको जोड़ दो, वो पेरीमीटर निकल जाएगा ट्रायंगल का, है ना, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। और दूसरा बात करते हैं एरिया। तो एरिया को हिंदी में बोलता है हम लोग क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बाद में एरिया को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर होता है डायमीटर। डायमीटर, इसमें क्या होता है डायमीटर में, डायमीटर यानी कि हिंदी में इसको बोलता है व्यास। इसको एक्चुअली डी से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना, जनरली। मतलब व्यास मतलब क्या होता है, डायमीटर, जैसे ये एक सर्कल है और ये सर्कल का ये सेंटर है।
अब बहुत सारा एक सर्कल में कोड होता है, ये भी कोड है, ये भी कोड, लेकिन सर्कल का जो लार्जेस्ट कोड है यानी जो सेंटर से होकर जाता है, तो ये इसका डायमीटर कहलाता है इस सर्कल का, ठीक है। इसको बोलता है व्यास। यहाँ से यहाँ तक ये आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, पूरा हो गया 2r, ठीक है। अब आता है हमारा डायमीटर हो गया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को हिंदी में बोलता है हम लोग रेखा। रेखा मीन्स लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, ये लाइन खींच दी, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब इस साइड भी चलता जाएगा और इस साइड भी चलता जाएगा, है ना। इधर भी चलता जाएगा, इधर भी चलता जाएगा, एकदम पूरा। दूसरा अब हम बात करते हैं रे। रे मतलब होता है किरण, हिंदी में बोलता है इसको किरण, समझे। तो इसमें क्या होता है, एक आपका कांस्टेंट एक फिक्स पॉइंट होगा और एक डायरेक्शन में चलता जाएगा, तो ये आपका रे है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रे के बाद लाइन सेगमेंट में। क्या आता है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी लाइन का टुकड़ा, ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक लाइन है, आप मान लो ये लाइन है ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है यहाँ से तक, मान लो 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये भी क्लियर है। इसको हिंदी में एक्चुअली रेखाखंड बोलते हैं। जब भी समझ जाना रेखाखंड का बात हो रहा है मतलब लाइन सेगमेंट का कहीं ना कहीं बात हो रही है, ठीक है। आगे यहाँ तक तो क्लियर है, देख लो ध्यान से। आगे हम इधर आते हैं और रेखाखंड के बाद प्रॉफिट मतलब क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलता है लाभ। अच्छा, प्रॉफिट के बाद आपका लॉस भी होता होगा। लॉस मतलब हो गया, इसको हिंदी में बोलता है हम लोग, हिंदी में कैसे बोलते हैं, हानि। इसको कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इसको बोलता है हिंदी में क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेल प्राइस। सेल प्राइस, तो इसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हमारा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, तो प्रिंसिपल मतलब होता है आपका मूलधन, इनिशियल अमाउंट आप कह सकते हैं इसको, मूलधन। जब भी समझ जाओ मूलधन के मतलब प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, क्लियर है। उसके बाद आगे जो हमारा आता है, यहाँ पर आगे आपका हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इसको बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी वाले अगर आप चक्रवृद्धि अगर बोला जा रहा है तो समझ जाओ ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आया सर्कल। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। उसके बाद आता है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल मतलब हो गया, सेमी सर्कल मतलब हाफ हो गया उसका, तो अर्धवृत्त हो गया। तो यहाँ तक ये हमारा 30 आपका मैथ वर्ड हो गया कंप्लीट। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके, और लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी कर देना।